नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी बातें करने जा रहा हूँ यार कि देखो यार, घर में रह करके तुम कुछ नहीं बनोगे। घर में ना आपकी इज्जत होगी, ना परिवार में इज्जत होगी, ना समाज में इज्जत होगी। आप जिस जगह रह रहे हो ना, उस जगह को कुछ दिन के लिए आप छोड़ दो। कुछ दिन के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए छोड़ना है। कुछ दिन के लिए जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह को छोड़ दो, ताकि आप कुछ बन के फिर वापस लौटो। समझे? क्योंकि आप जिस जगह पे रहते हो ना, उस जगह पे आपकी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं होगी। मैं गारंटी कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे हमारी इज्जत नहीं होती है, हमारे जो घर के लोग हैं वो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। तो क्या करोगे भाई? उनको चेंज नहीं कर सकते। मैंने हर एक वीडियो में कहा कि अगर आपके घर के लोगों की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ये घर के लोग आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? नौकरी करके पढ़ सकते हो। नौकरी करो, पढ़ाई करो। नौकरी करके भी आप पढ़ सकते हो। नौकरी कैसे होगा? कुछ सीखोगे तभी नौकरी होगा। कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर चलाना सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, आईटीआई कर लो। आपके पास स्किल है तो आप 20,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। या लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई करो। आप जब पैसे कमाओगे उसके बाद लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो रात में। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के साथ भी आप पढ़ सकते हो। 4 से 5 घंटे लाइब्रेरी में रहो। जो शादीशुदा है वो भी पढ़ सकते हैं। 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे, 2 साल लगेगा उनको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में, जिनकी शादी है, जिनकी नौकरी हो गई है। लेकिन जो बंदा है जिसके पास पैसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, उसके ना घर में इज्जत होगी, ना समाज में, ना परिवार में। उसको लोग तंग करेंगे, परेशान करेंगे, समाज परेशान करेगा, परिवार परेशान करेगा। इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो अपने पे रहे, क्योंकि दूसरे पे रह करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। मैं अपनी बात करूँ ना, मैं अपने घर में कभी खुश क्यों नहीं रहता हूँ? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाता है, फिर उसकी गुलामी करो, है ना। जैसे मेरा कोई चाचा आ गया, अब उसकी गुलामी करो, उसको चाय दो, पानी दो, ये दो, वो दो, फिर उसकी 10 बातें सुनो। तो उसकी रीज़न क्या है पता है? क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई या मेरा कोई भी दोस्त जो है वो इस तरह की जाल में फंसे। इसलिए कहता हूँ कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ, किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो। क्योंकि घर में रहोगे तुम्हें लोग परेशान करेंगे, परिवार में रहोगे लोग परेशान करेंगे, समाज में रहोगे परेशान करेंगे। भगवान राम वनवास क्यों गए 14 साल के लिए? पता है आपको? भगवान राम वनवास इसीलिए गए क्योंकि उनको पता था कि अगर वो अयोध्या में रहेंगे तो उनकी इज्जत नहीं होगी। समझ रहे हो? अगर वो अयोध्या में रहते तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इसीलिए वो 14 साल के लिए वनवास गए। वनवास में उन्होंने 14 साल बिताया, मेहनत किया, अपने आप को ताकतवर बनाया, फिर वो राजा बने। उसी तरीके से मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि कोई भी जो लड़का है उसको कोई स्किल सीखना चाहिए। स्किल सीख करके पैसा कमाना चाहिए, घर को त्याग देना चाहिए। और जो जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ से कुछ दिन के लिए हट जाओ, कम से कम 4-5 साल के लिए हट जाओ। कोई अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो, बड़े से बड़ा आदमी बनने की कोशिश करो। और जैसे ही तुम कामयाब होते हो फिर अपने गांव लौटोगे ना, तो वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और वही परिवार आपकी इज्जत करेगा। आप लोगों को घर छोड़ने में दर्द होता है कि यार अगर मैं घर छोड़ दूंगा तो कैसे काम होगा। तो आप लोगों को यही लगता है कि अगर मैं घर छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए आप घर नहीं छोड़ते हो। मैं कह रहा हूँ अगर आप 5 साल के लिए घर छोड़ दो, कुछ भी करो यार, कोई भी स्किल सीख लो और घर छोड़ दो। कोई स्किल जैसे आईटीआई कर लो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, कार ठीक करना सीख लो, बिजली ठीक करना सीख लो, या डिप्लोमा कर लो। या कोई भी हुनर अगर आपके पास है, टेली आ रहा है कंप्यूटर में, एक्सेल आ रहा है, घर छोड़ दो। कहीं भी 12,000 15,000 जितना पैसा दे रहा है उसमें काम करो, किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ, अपने पैसे से जियो, और अपने पैसे से कोई भी परीक्षा की तैयारी करो। क्योंकि घर में रह करके कुछ नहीं बनोगे। घर में कहीं ना कहीं से कोई आ जाएगा, ये तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें ताने देंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, घर में रहोगे, बैठे रहोगे, माँ बाप ताने देंगे, कुछ नहीं करता है, हमारे पैसे पे पल रहा है। घर में रहोगे, तुम्हारा चाचा आ गया शहर से, वो तुम्हें गुलामी करवाएगा तुमसे, तुम्हें पढ़ने देगा नहीं, तुमसे गुलामी करवाएगा। या घर में रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें परेशान करेगा। समाज में भी लोग तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम ताकतवर नहीं हो, कमज़ोर हो, तो समाज भी परेशान करेगा, यार ये तो कुछ नहीं करता है। तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा उस जगह अगर तुम रह रहे हो तो मैं यही कहता हूँ कि 5 साल के लिए उस जगह को छोड़ करके दिन रात मेहनत करके कुछ बन जाओ, फिर वापस आओ।
समझ रहे हो, कुछ बन जाओ फिर वापस आओ कि हाँ अब इन लोगों को दिखाना है। लेकिन कमज़ोर हो तो ताकत पैदा करो। देखो तुम्हें क्या करना है, देखो 5 साल तक तुम अपने बॉडी पे फोकस करो, जिम ज्वाइन करो, अच्छी बॉडी बनाओ, तगड़ी बॉडी बनाओ। सच बता रहा हूँ मैं, जो कह रहा हूँ अगर तुमने फॉलो कर लिया तो 5 साल बाद अगर तुम अपने घर लौटोगे, अपने समाज में लौटोगे, अपने शहर अपने गांव लौटोगे, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम्हें आज लग रहा है कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, छोड़ो उस जगह को और पैसा कमाओ। पैसा कैसे होगा, स्किल सीखो, कंप्यूटर सीख लो या कुछ भी ऐसा स्किल सीखो जिससे 20,000 रुपये आ सके। फिर किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, जिम ज्वाइन करो, जिम करो, अच्छा बॉडी बना लो। दूसरी चीज़, किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, CTS, NDA, UPSC, SSC, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें आपके पास पावर आ जाए, फोर्स में चले जाओ। तो अगर तुमने 2 या 3 साल अच्छे से तैयारी कर ली, 18 घंटे तुम पढ़ाई किए, 18 घंटे पढ़ाई करना, 2 घंटे जिम जाओ। ये अगर नौकरी के साथ कर रहे हो तो पूरे दिन नौकरी कर रहे हो, फिर 1 घंटा रेस्ट किया, फिर 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ाई कर लो, 8 बजे से 11 बजे तक कर लो 3 घंटे, और फिर 12 बजे से सो जाओ 4 बजे तक, है 4 बजे से 8 बजे तक फिर पढ़ लो। 7 घंटे 2 साल पढ़ लिए नौकरी के साथ, तो भी तुम्हारा किसी न किसी एग्ज़ाम में हो ही जाएगा। तो इस तरह से नौकरी करके पढ़ाई करो। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, कोई स्किल सीख करके घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और बस अपने आप को ताकतवर बनाओ। शरीर मजबूत कर लो, दिमाग मजबूत कर लो, सरकारी नौकरी ले लो। फिर अगर तुम इंडियन आर्मी में चले गए, ये तुम दरोगा बन गए, अगर तुम SP बन गए, अगर तुम कलेक्टर बन गए, अगर तुम बड़ा आदमी बन गए, तो वही समाज, वही परिवार तुम्हारी इज्जत करेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, वनवास जाना पड़ेगा। वनवास यानी कि आपको कुछ दिन के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। घर में रह के कुछ नहीं बनोगे। घर में बहुत सारे लड़के कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे चाचा आ जाते हैं, हमारे माँ बाप हमें कहते बेरोजगार है, घर का काम करवाते हैं। तो यही होगा, घर में रहोगे तो घर का काम ही करोगे, घर में रहोगे तो गुलामी करोगे, घर में रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं समझा जाएगा, चाहे तुम कितनी भी सेवा कर लो। लेकिन अगर तुम कुछ बन गए और वापस लौटे तो वो लोग तुम्हें इज्जत देना शुरू कर देंगे, जो लोग आज तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। ये नियम है भाई, जब तक तुम्हारे पास शक्ति नहीं आ जाती ना, तब तक कोई इज्जत नहीं करेगा। इसलिए शक्ति पैदा करो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, ताकि जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं उनकी फटके 4 हो जाए। इसके लिए शरीर मजबूत करो, मैंने कहा जिम ज्वाइन करो और पैसा कमाओ और बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो। और घर पलट के तभी जाना जब कुछ बन जाओ। भले ही एग्ज़ाम में नहीं होगा, तुम बड़े यूट्यूबर ही बन जाओ, बड़े माफिया बन जाना, बड़ा नेता बन जाना, तभी लौटना। यानी कि जब तक तुम बड़ा आदमी ना बन जाओ तब तक नहीं लौटना घर। ऐसा भौकाल मचाओ कि तुम्हारे पीछे पीछे 50 गाड़ियाँ हैं, ऐसा भौकाल मचाओ कि कोई भी पार्टी से तुम्हें टिकट मिले, ऐसा भौकाल मचाओ कि तुम फेमस हो, तुमको इंडिया के आधे से ज़्यादा लोग जानते हो। इसके लिए मेहनत चाहिए, मेहनत करो। आजकल यूट्यूब तो कितना आसान है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वीडियो बनाओ, कुछ भी ऐसा करो जो तुम्हारे अंदर है उसको दिखाओ दुनिया तक, क्योंकि दुनिया ऐसे इज्जत नहीं करती है। दुनिया क्या है पता है ना तुम्हें, चूतिया है दुनिया। परिवार समाज कोई नहीं भाई, परिवार भी कमज़ोर लोगों का शोषण करता है। परिवार में भी देख लो, अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा शोषण होगा। समाज में भी सबसे ज़्यादा शोषण होगा अगर तुम कमज़ोर हो। और तुम कहते हो कि अरे हमने तो कुछ नहीं करा। भाई 3 ही शर्त पे इंसान रह सकता है, या तो बहुत बड़ा माफिया बने, बहुत बड़ा रंगदार हो, SP DSP सब में उसका जान पहचान हो, बहुत बड़ा माफिया रंगदार हो, या तो बहुत बड़ा नेता हो, MLA MP हो, तभी वो जी सकता है, या तो वो IAS हो, IPS हो, इंडियन आर्मी में अच्छी पोस्ट पे हो, NDA CDS क्लियर किया हो, तो ही वो रह सकता है। या जज हो, जज भी होता है, या वकालत की पढ़ाई की हो, तभी वो रह सकता है। क्योंकि सोसाइटी कमज़ोरों को शोषण करती है। अब जिसका बेटा वकील है, जिसका बेटा कलेक्टर है, जिसका बेटा SP है, जिसका बेटा फोर्स में है, उसको दुनिया कहाँ कुछ बोलती है। ये अगर तुम खुद भी अगर SP हो, IAS हो, तो क्या बोलेगी दुनिया तुम्हें? कुछ नहीं बोल पाएगी, कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। कोई मजाक उड़ाने से पहले 50 बार सोचेगा। तुम सोच रहे हो आज लोग मेरे पे हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम पे लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कमज़ोर हो, ताकतवर बनो, देखो वही लोग तुम्हारे आरती करेंगे। किसी की औकात नहीं होगी तुम्हारे सामने बोलने की। देखो इस सोसाइटी में क्या है कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसको 100 लोग परेशान करेंगे। ये जितने भी क्रिमिनल बनते हैं वो क्यों बनते हैं, या IAS IPS क्यों बनते हैं, जज क्यों बनता है कोई? ये जो कोई भी बड़ा आदमी इसलिए बनता है क्योंकि समाज उसे ये बता देता है कि बिना शक्ति के तुम्हारी इज्जत नहीं है। समझ रहे हो?
बिना शक्ति की इज्जत नहीं है। आज कोई जज है, कोई वकील है, कोई IAS IPS है, समाज ने सताया, पढ़ाई किया, बन गया। तो समाज अगर तुम्हें सता रहा है तो तुम कुछ बनो यार। यह अगर कोई माफिया भी है, रंगदार भी है, क्यों है? समाज ने सताया। होता क्या है, माफिया कैसे बनता है कि अगर कोई एक शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, उसको कोई परेशान किया, अब 99-100 लोग उसको परेशान कर रहे हैं, अब बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा बेचारा? अब 100 लोग उसको परेशान कर रहे हैं, बेचारा परेशान हो जाएगा, फिर किसी एक को घुमा देगा, बस 99 ऐसे हो जाएंगे। फिर उसको लगेगा यार मजबूरी में किए थे, यही है, पैसा भी आएगा, इज्जत भी होगा, टिकट भी मिल जाएगा, नेता बन जाएगा। तो ये सब समाज की ही देन है, कोई भी बुरा नहीं बनता है और कोई भी कमज़ोर नहीं होता। मैंने बार बार कहा है। वो तो कुछ लोग इसीलिए नहीं लड़ना पसंद करते हैं क्योंकि माँ बाप को नहीं चाहते कि माँ बाप अकेले हो जाए, नहीं तो लड़ना सबको आता है। तो कोई कमज़ोर नहीं होता है। बस ये दुनिया क्या है कि कमज़ोर समझ करके लोगों को सताना शुरू कर देती है। इसलिए ताकतवर बनो और दुनिया को रेल के रखो। दुनिया में चुप रहोगे तो रेले जाओगे, इसलिए दुनिया को रेलना है तो आवाज़ उठाओ, अपने दम पे जीना सीखो, अपने से पैसे कमा करके खाओ, अपने से पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे के किराए लेके घर रहो। जब तुम अपने पैसे पे रहोगे ना तो जिससे मन करेगा उससे शादी भी करोगे, कोई नहीं रोक टोक करेगा। और जब तक दूसरे के घर में रह रहे हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप का घर ही क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे चाचा का ही घर क्यों ना हो, माँ बाप या चाचा सबका, दूसरे के घर में रह रहे हो, माँ बाप के भी घर में रह रहे हो, तो तुम नौकर बन के ही रहोगे। इंसान सिर्फ अपने घर में किराया लेकर के भी घर रहता है तो राजा के जैसे जीता है, अपने से कपड़े खरीदता है तो राजा की तरह पहनता है, अपने से वो खाता है तो राजा की तरह खाता है। लेकिन बाकी माँ बाप के ऊपर भी खाओगे तो 10 बातें सुन के गुलाम की तरह खाओगे। इसलिए अगर बदमाश, रंगदार, IAS IPS बनना है तो बनो यार। कमज़ोरों की कोई इज्जत नहीं करता है, ताकतवर की पूजा होती है। ये हमेशा याद रखना। दुनिया हमेशा कमज़ोरों को खाना चाहती है और ताकतवर बनोगे तो कोई तुम्हारे माँ बाप को भी नौकरानी बना के नहीं रख पाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए माँ बाप को राजा बनाना चाहते हो तो ताकतवर बनो, पावर पैदा